आप लोग भी नोट कर लीजिए, अपनी गलती को सुधारिए और क्या मेहनत कीजिए, ठीक है। फालतू का नहीं पीटता हूं मैं, समस्या का समाधान नहीं, जिसको समस्या है उसी का समाधान कर दो। हम अब और सहन नहीं करेंगे। ना ना मार 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 माथा खराब मार, तो वो हरमोट है, समझे कि नहीं? ना ना चल बेन करते कुछ ना। देखिए यहाँ पे हम लोग कल देख रहे थे, क्या देख रहे थे, है ना, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, यही नहीं देख रहे थे सर। लेकिन उसमें बहुत नहीं देख पाए हैं। बहुत मतलब कहने का अर्थ क्या है कि सारा नहीं देख पाए, कुछ ही देखे थे, शायद 2-3 देखे थे नहीं। उसके बाद हम लोगों को दुविधा क्या हो गया, समय हो गया नहीं, तो समय के अभाव से कल कम देख पाए। चलिए तो आज आगे देखते हैं क्या है इसमें। देखिए क्या क्या थे, क्या वंस अगेन आप लोग बता सकते हैं या फिर बताना है मुझे? देखिए पहला जो देखे थे वो क्या था, यही था, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से क्या है बेहतर है क्योंकि यह शासन अधिक जवाबदेही है। अधिक क्या है, जवाबदेही। ये पहला क्या है, इसके पक्ष में तर्क है कि नहीं। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा यही था और तीसरा भी इससे मिलता जुलता है कि इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ता है। कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा समय लगता है तो उसमें निर्णय बेहतर होगा, ये संभावना क्या होती है, बढ़ती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तीसरा हम लोग देखे थे कि इसमें जैसे मान लीजिए कि अब बेहतर हो गया, कोई भी निर्णय बेहतर हुआ, तो तीसरा नंबर में हम लोग देखेंगे कि उसमें टकराव जो होता है, मतभेद जो होगा, लड़ाई झगड़ा जो होगा, वो क्या होगा, कम होगा, है ना, उसकी संभावना क्या है, कम। समझे या नहीं समझे? ये 3 बात थी, है। और चौथी बात हम लोग देखे थे, लोकतंत्र नागरिकों का क्या करता है, सम्मान बढ़ाता है। जैसे कि अब देखिए इसमें यहाँ पे वैल्यू है, आप लोगों को बताया था कि हाथ जोड़ के कैसे प्रणाम करता है आदमी, नहीं करता है जी, है ना। एक बार एक समय आता है जो हाथ जोड़कर प्रणाम भी करता है, तो इसमें सम्मान भी दिया जाता है, नागरिक को भी सम्मान दिया जाता है। ये 4 टॉपिक देखे थे हम लोग, 4 टॉपिक नहीं सॉरी, मतलब 4 ठो क्या देखे थे, इसके पक्ष में तर्क देखे थे। आज जो देखने वाले हैं उसके आगे क्या देखने वाले हैं, 5वां तर्क, यही नहीं देखने वाले, 5वां तर्क। देखिए तो कल भी खत्म किया जा सकता था लेकिन नहीं हुआ। चलिए आज लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। अब समझ लीजिए कि बाय द वे कोई गलती हो जाता है, क्या होता है, गलती। गलती कहने का तात्पर्य है कि शासन व्यवस्था की गलती हो चाहे नागरिक की गलती हो। शासन व्यवस्था माने जो सरकार बन गई एक बार, तो सरकार बन गए तो उस शासन व्यवस्था की भी गलती हो सकती है, या तो फिर जनता भी गलती कर सकते हैं। मतलब ले दे के दोनों एक ही बात है। जनता ये गलती कर सकते हैं कि गलत सरकार को चुन लिए, मतलब गलत प्रतिनिधि को चुन लिए, जनता का ये गलती हो सकता है ना जी। तो आप लोग हाँ ना नहीं बोलते हैं ना, तो लगता है हम भी सूझ जाएं इधर। बोला कीजिएगा तन, क्या रुपया लीजिएगा सब बोल दीजिएगा तन, लेकिन हाँ और ना बोल दीजिएगा तन, समझे कि नहीं। क्या रुपया, 150 टका, ठीक है, बहुत बढ़िया, 10 टका, ठीक है, बोल दिए ना, ठीक किए हैं, खाली बोल ले रखो। देखिए तो हम लोग क्या देखें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर क्योंकि बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का क्या मिलता है सर, अवसर भी मिलता है। अवसर मिलता है मतलब क्या, शासन व्यवस्था, मान ली कि शासन व्यवस्था खराब है, अब कोई सरकार को हम चुन लिए, अब वो सरकार जो है अपने आप में इतना घमंड दिखाने लगे कि हम हैं सो हम है ना, मेरे जैसा और कोई नहीं है ना। और क्या है कि वह एकदम मैंने अत्याचार कर दिए देश पर, तो बस एक ही बार, खोटा में कहावत है, काठ के हड़िया एक ही बार चढ़े। काठ होने से लकड़ी, तो कहीं वो चढ़ाएंगे उसके बाद क्या होगा, जल के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझे। तो एक ही बार, तो उसी प्रकार से यदि उस तरह का नेता रहेंगे तो एक ही बार सरकार बनेंगे, उसके बाद अगले बार क्या होगा, नहीं बन पाएंगे। क्यों, क्योंकि जनता भी जागरूक हो जाएगी, वो भी जानते हैं कि ये कौन बड़ा, कितना बड़ा लुटेरा है, नहीं जानते जी। यही बात को, तो यही चीज़ बोला गया कि इसमें सुधारने का, अपनी गलती का ठीक करने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है। इस वजह से आप लोग भी नोट कर लीजिए, अपनी गलती को सुधारिए और क्या मेहनत कीजिए, ठीक है। फालतू का नहीं पीटता हूँ मैं, बहुत अच्छा, क्या बोलूँ, मतलब इस मामले में, पीटने के मामले में बहुत कम मारता हूँ मैं, झूठ नहीं बोलेगा तो लोग। जैसा कि हमने ऊपर देखा, कहाँ, उधर नहीं इधर, यहाँ, समझा कि नहीं। तो ऊपर देखा, क्या देखा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। माने ऐसी कोई बात नहीं है कि लोकतंत्र है तो अब कोई गलती नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात है क्या, कुछ कुछ गलती भी हो सकता है,
गलती हो सकता है, लेकिन उसको सुधारने की क्या है, इसमें अवसर भी मिल जाता है। ठीक है, किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती, किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता है। अब गलती किया है तो इसका मतलब उसको नहीं छुपा के रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना, छुपा के उसको नहीं रख सकते हैं। ठीक, उधर कहाँ देखती है तुम, ज़्यादा देर तक इसको क्या नहीं रख सकते हैं, छुपा के नहीं रख सकते हैं, है ना। गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपा के नहीं रखा जा सकता है। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा, इन गलतियों पर क्या, सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है। अब जैसे कोई गलती हुआ तो पूरे बड़े क्षेत्र में क्या होगा, पूरा चर्चा होगा, ऐसे है, ये गलती हुआ, वो गलती हुआ, इसको सुधारा जाए, आंदोलन होगा, एक से एक बहसें होने लगती है कि नहीं, है ना। एक से एक आंदोलन है, जुलूस निकल जाता है, उसके खिलाफ में विरोध में, उनके विरोध में निकलता है या नहीं निकलता है ना। पुतला जलाया जाने लगता है, पुतला जला रहा है, फूक रहा है, एकदम होता है ऐसा, देखें। तो इसमें क्या होता है कि ताकि अगला आदमी क्या सुधर जाए, जो गलती कर रहा है उस चीज़ को क्या कर ले, सुधार कर ले। और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है कि यहाँ या तो शासक समूह अपना फैसला बदले, या शासक बोले कि शासक समूह अपना फैसला क्या करे, बदले, या तो फिर क्या, या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। शासक समूह अपना फैसला क्या करे, बदले, और नहीं तो शासक समूह को ही क्या कर दिया जाता है, बदला जा सकता है। मतलब यदि समस्या का समाधान हो गया तो ठीक है, नहीं तो जो समस्या है उसी का क्या कर दीजिए। नहीं समझ पाए इसमें, मान लीजिए कि इनमें से किसी को समस्या है, ठीक है, जैसे इनको गर्मी लगता है तो आप बाहर चल जाइए, खत्म हो गया। अब नहीं किन्हीं को गर्मी लगेगा जी, तो बस इसी प्रकार से है, किन्हीं को भी गर्मी लगेगा तो कहाँ चल जाइए, बाहर चल जाइए, बाहर चल जाइए। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ बोले कोई पंखा लगाओ, कूलर लगाओ, ऐसा नहीं होगा। तो समस्या का समाधान नहीं, जिसको समस्या है उसी का समाधान कर दो, खत्म हो गया। जैसे मान लीजिए पढ़ाया, अब जिसको समझ में नहीं आया तो उसको कल बताएंगे दोबारा, ठीक है तुम बाहर चल जाओ, हो गया। अब बाकी सबको कंप्लीट समझ में आया कि नहीं आया, तब यही करूंगा आपसे मैं भी, नहीं ठीक है, नहीं ठीक उपाय है तो खपड़िया उधर आ जाएगा। देखिए, तो समूह को ही क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। यदि आप क्या नहीं बदलते हैं, अपना फैसला नहीं बदलिएगा, समूह बदल जाएगा। जा यत्र हवा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, है ना। अब इस चर्चा को समेटें, ये सब चर्चा जो किया उसको क्या कीजिए, समेटिए। बोरा लेके आए, समेट के भर लेगा सब, है ना। कौन सी है, पॉकेट, ठीक है, भर ले। लोकतंत्र हमें सब चीज नहीं दे सकता है, क्या मैंने यदि बोरा का उम्मीद कर रहा है तो वो नहीं देगा, है ना ही। यह सभी समस्याओं का समाधान है, सभी समस्याओं का समाधान भी नहीं है ना। लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को उनका जिनका अनुभव है। बात क्या है, क्या बताया गया कि लेकिन यह साफ तौर पर सभी दूसरी व्यवस्थाओं से क्या है, बेहतर। हम लोग ऊपर में देख लिए, देखे कि नहीं, जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है। लोगों की जो इच्छा है उसका क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान किया जाता है। क्या किया जाता है, सम्मान, ठीक है। और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं, ज़्यादा बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं, साथ साथ। अगर माने ज़्यादा बेहतर, जैसे माने अलग अलग समूह का जो आदमी रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भारत ऐसे देश में क्या है कि अलग अलग जाति के बहुत सारे हैं, बहुत सारे जाति के उपलब्ध है, नहीं है ना। जाति के मामले में बहुत ज़्यादा जाति है, फिर भाषा के आधार पर भी भेदभाव होता है, धर्म के आधार पर भी भेदभाव होता है कि नहीं होता है। तो इन समूहों में यदि सही तरीका से एकता बना के रखा जा सकता है तो वह एक ही है शासन व्यवस्था, और क्या है वो, लोकतंत्र। माने बाकी सबसे बेहतर है, बाकी सबसे क्या है, बेहतर है, ठीक है। समझे या नहीं समझे। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था। अब लिंगदो वगैरह का जो भाषण था, जिनका डिस्कस था, बहसें थी, वो अब यहाँ आके कुछ फाइनल हुआ या नहीं हुआ, है ना। कि इन सभी चीज़ों के कारण से बहुत सारे चीज़ों जो हम लोग डिस्कस किए, उन सभी से ये क्या होता है, बेहतर होता है। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं सर, कुछ बता सकते हैं।
यह कार्टून, पहले कार्टून इधर समझिए क्या है। यह कार्टून कनाडा के 2004 संसदीय चुनावों के ठीक पहले प्रकाशित हुआ है, माने उसका चुनाव होगा उसके पहले प्रकाशित। इस कार्टूनिस्ट समेत सभी लोगों का मानना था कि लिबरल पार्टी ही एक बार फिर चुनाव जीत जाएगी, लिबरल पार्टी ही एक बार फिर क्या हो जाएगी, चुनाव जीत जाएगी। पर जब नतीजे आए तो लिबरल पार्टी चुनाव हार गई। यह कार्टून लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देता है, लोकतंत्र के क्या खिलाफ तर्क देता है या लोकतंत्र के पक्ष में, बताइए। ये जो है उसके पक्ष में देता है कि विपक्ष में, ये बताइए। हम मतदाता बहुत नाराज हैं, हम अब और सहन नहीं करेंगे। बोले हम मतदाता अब क्या है, बहुत नाराज। ये पढ़ने के बाद आपको बताना है कि ये लोकतंत्र के पक्ष में है कि लोकतंत्र के विपक्ष में है ना, लोकतंत्र के तर्क में है कि लोकतंत्र के क्या विपक्ष में, ये आपको बताना है। तो बोल रहे हैं कि हम मतदाता मतलब वोट देने वाले, वोटर इंग्लिश में बोलते हैं क्या, वोटर, हिंदी में क्या बोलते हैं, मतदाता, समझे कि नहीं। आप गाँव में अभी वोट देने वाला वोटर बोलता है, सब वोटर नहीं रे, वोटर क्या, वोटर है ना। जैसे मान लीजिए कि ये लिख दिए है ना, ये अरे कहाँ रे, ये लिखता है, इसको क्या पढ़ता है आदमी बताइए तो, वैल्यू, क्या बोलता है, वैल्यू, वैल्यू नहीं है, क्या है, वैल्यू, क्या है सर, वैल्यू है ना। बोलता है कि हमारा कोई वैल्यू ना दे, तोरा के वैल्यू दे तोरे, है ना, क्या सर इसमें ये क्या है, वैल्यू। उसी प्रकार से वोटर को क्या बोला जाता है, वोटर। कते वोटर है तोर घर, एक मोटे है नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे क्यारा छाप ने कहा ही रहा, पहले तो लोग लगा देता है कुछ अनुमान, कौन जीत पाएगा नहीं। यहाँ देखो, हम मतदाता बहुत नाराज हैं, हम मतदाता क्या है, बहुत, किस लिए, हम अब और सहन नहीं करेंगे, खा लो, सहन नहीं करे खा लो, पूड़ी बनले है पूड़ी से याद आ जाता है, पूड़ी जब भी क्या बोले रे रिंकू, ये एक बार गए थे हम लोग, समझे कि नहीं, आप गए थे, एगो क्या था, कथा उथा था या बर्थडे पार्टी था, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो गए हुए थे, तो ये बोला हम खाया के आए हैं, हम खाएंगे नहीं। अब खाने बैठा, ले रहा है, बोले हाँ रे अब हो गया, चलो रे, बोले रुकिए ना थोड़ा सा, आराम से खा रहा था, पेट भरा था, तो उसमें खाने की जरूरत है, पेट भरा था खाँच रहा है लेके डाल रहा है धीरे धीरे एकदम, मतलब तो इसी वजह से मैं जैसे पूछा कि तो बोलता है क्या है खाने में, छोड़ दो, नहीं बोला तो यहाँ पे क्या है कि सहन करने की क्षमता क्या हुआ, खत्म हो गया। वो खाने वाला सहन नहीं, मतलब शासन की बात हो रही है, समझे नहीं। ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए, बोल लिबरल क्या हो गया, बहुत घमंडी हो गया। इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया है, सरकार में क्या तोड़ दिया है, विश्वास तोड़ दिया है, ठीक है। हमारा धन हड़प लिया है, हमारा धन क्या कर लिया है, हड़प लिया है नहीं। कौन कितना है रे, 26 है कि 28, 28 है। 28 जून को होने वाले चुनाव में हम वही करने जा रहे हैं जो एक कैनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है ना, वही करने जा रहे हैं, मतलब क्या करने जा रहे हैं, है ना, उसको वोट नहीं देंगे, है ना, तभी ना हारा रे। यहाँ पे कितना 16, तो ये 16 ऐसे, इसको तो ऐसे लिखना चाहिए, ये तो 2 जैसा लिख दिए, यहाँ तो 2 जैसा है ये ऑब्वियसली, क्या आप लोगों की बुक में 16 लिखा हुआ है, तो ये क्योंकि ये एक लिखा जाता है इस तरह से, हिंदी, इसको हिंदी भाषा में कहते हैं, ठीक है। ये कितना है सर, वैसे तो ये 16 है, चलो चलो आप लोग बुक 16, यानी हम उनको फिर से जिता देंगे यानी हम उनको फिर से क्या कर देंगे, ऐसा बोल रहा है कार्टून में। तो ये क्या है, कार्टून से ये पता चलता है, क्या पता चलता है कि मतलब उसके विपक्ष में है, लोकतंत्र क्या है, विपक्ष में, उसको ना चाहते हुए भी उसको क्या कर रहे हैं, जिता रहे हैं, गलत बात है। चलिए एक लास्ट टॉपिक है हमारा, लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। लोकतंत्र का क्या बृहत्तर अर्थ,
बृहत्तर अर्थ मतलब बड़े क्षेत्र में, पूरे बड़े क्षेत्र में। इसका अर्थ क्या देखेंगे। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा, शासन के तौर पर लोकतंत्र को क्या किया, समझा, है ना। देखिए इसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है कि लोकतंत्र क्या था, इसका डेफिनेशन सबसे पहले देखें, और इसमें आप लोग को पता है। उसके बाद लोकतंत्र की और लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक की विशेषता भी देखें, देखेंगे नहीं देखें। फिर हम लोग क्या देखें, लोकतंत्र का क्या देखें, इसके पक्ष में तर्क और इसके क्या विपक्ष में तर्क, देखेंगे नहीं देखें। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, इसका बृहत्तर अर्थ माने टोटल जो अर्थ है क्या है ना। तो हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा, शासन के तौर पर लोकतंत्र को क्या किया, समझा, ठीक है। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। कौन सा लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व वाला। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं, जिन देशों में क्या होने की बात करते हैं, लोकतंत्र होने की बात करते हैं, वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। अब जिस देश में मान लीजिए कि हमारे देश में ही ले लीजिए, तो क्या लोकतंत्र की बात करते हैं तो सब लोग शासन चलाता है, नहीं चलाता जी। सभी के द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि क्या करते हैं, वो भी चुनाव करते हैं, उसके द्वारा क्या चलता है, शासन चलती है। इधर की जो मांग रहती है उसको क्या किया जाता है, पूर्ति किया जाता है, समझे। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। सभी लोगों की तरफ से जो बहुमत हासिल कर लिए, बहुमत कितने लोगों को नहीं समझ में आता, बहुमत का अर्थ क्या है, खोल देना, बहुमत का अर्थ क्या है, खोल देना। बहुमत का अर्थ आप लोगों को नहीं समझ में आता है, क्या बात करते हैं। जिधर ज्यादा मत हो, जिधर ज्यादा क्या हो, मत, है ना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुमत कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुमत, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश में जैसे कितने 545 टोटल, जैसे 43 निर्वाचित है, निर्वाचित क्षेत्र, और 2 क्या होते हैं, मनोनीत। मैंने टोटल जो है 545 का आधा वैसे आपका 272 होता है कि नहीं। तो इसको एक बढ़ा के मतलब क्या किया जाता है, बहुमत, अभी 273 हो गया, आधा से ज़्यादा हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुमत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुमत। जैसे आपके घर में ठीक है, सपोज दैट 15 सदस्य हैं, गांव का आदमी है, इस वजह से ले रहा हूँ 15 सदस्य, है ना। किन्हीं के यहाँ 20 का रहता है, किन्हीं के यहाँ 5 का रहता है, 15 ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। किनके यहाँ 15 सदस्य हैं, इनमें से कोई किन्हीं के यहाँ 1 और कोई 2, आपका घर में भी 3, 15 से ज़्यादा, कम से कम 15 सदस्य, आपके यहाँ भी 15 से ज़्यादा सदस्य, कम लगभग 15 को, है ना। तो 15, सुनिए आप सुनिए, ओए हाँ ठीक है, झूठे उठा दिया और 4 गो आदमी है वहाँ पे भून भांज के, ये घर में 25 गो, तो ओकरा घर काहे बोलता है, डिस्ट्रिक्ट काहे घोषित कर देता है ओकरा 25 गो, है ना। एक घर में था, एक पूरा परिवार में 60 गो, है ना, 60 गो। ये बहुत पहले की बात नहीं, 2011 है ना, मैंने अब 2011 आप लोग को उतना ध्यान में नहीं होगा, नहीं, अब वो सब 2011 में, और 60 सदस्य थे एक परिवार में। कितने सदस्य, 60, है ना। उसी दिन से पता चला है कि इसको घर घोषित क्यों किया गया, ऐसे जिला घोषित क्यों नहीं कर दिया जाता, चाहे राज्य घोषित कर देता 60 आदमी, 60 आदमी तो आराम से राज्य घोषित हो जाता है। हाँ, तो इनको कोई बात नहीं है ना, रहना चाहिए। देखिए समूह में रहता है तो बहुत बेहतर हो सकता है ना, कोई भी चीज़ समूह। लेकिन हालांकि हम अभी दूसरा पॉइंट में बात कर रहे हैं, तो उसको जिला को हटाइए और देखिए। यदि 15 सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं सर, 15 सदस्य हैं, तो 15 सदस्य में यदि 8 का कहना रहेगा कुछ एक पक्ष में और 7 का कहना रहेगा कुछ एक पक्ष में। जैसे मान लीजिए कि दीदी का शादी है, किसका शादी है, दीदी का शादी, चाहे तो भाभी का शादी ले लीजिए, अरे मतलब भैया का शादी, हाँ जीजा जी की शादी, देखें अभी कितना जल्दी बोली, ठीक है। ये सब जीजा जी वाली खाली बोलेंगे, और सब भाभी, कौन फायदा होकर नजर आता है, हमको नहीं समझ आता। देखिए यहाँ तो 8 सदस्य यदि बोल रहे हैं कि नहीं इन्हीं के साथ शादी सेट होगा, इन्हीं से होगा, और 7 को बोल रहे हैं नहीं होगा, तो क्या यहाँ पर फिलहाल यदि 8 गो का, यदि सरकार में ऐसा है 8 गो जिधर बोल दिया उधर हो गया बहुमत। क्या हो गया, बहुमत, है ना, ज़्यादा वोट हो गया, समझे कि नहीं,
तो उसी को बोलते हैं, मैंने ज़्यादा संख्या जिधर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुमत, और कम संख्या रहेगा उसको क्या बोलेंगे, अल्पमत। क्या कहेंगे, अल्पमत। था बहुत छोटा पॉइंट, लेकिन एग्जाम्पल से बहुत देर तक बहस किए ताकि आप कभी ना भूलें। अब नहीं कभी बोलिएगा, नहीं भूल जाइएगा, पक्का पक्का, प्रॉमिस, प्रॉमिस। ओह देखिए सभी लोग, तो इसमें क्या होता है सर, क्या देखें हम लोग, बहुमत जो है जिनका क्या है बहुमत, वही क्या करते हैं, फैसला लेने का अधिकार उन्हीं को होता है। यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता, बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बिठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं है। हो सकता है सबको संभव हो सकता है नहीं, घर में 20 आदमी से उस तरह 15 आदमी से नहीं पूछेगा, या पापा से पूछ लेगा, चाचा से पूछ लेंगे, दादाजी से पूछ लेंगे, 3-4 को डिस्कस करने हो सकता है। मम्मी वगैरह तो नहीं है एक्टिव, तो मम्मी चाची से थोड़ा 1-2 बात पूछनी है, बस डिसीजन ले लिया जाता है। तोरा से पूछता है बाबू ये काम करें कि नहीं करें, पूछते हैं घर में, नहीं पूछता, अरे कोई वैल्यू नहीं देता तू लोग। तो उसी प्रकार से देश में जो है बहुत सारा आदमी तो सबसे नहीं पूछते हैं, उसमें से भी जैसे मंत्री का पद है ना, उन सबसे क्या कर लेता है, बात कर लिया, उसका सेटल हो जाता है, बस हाँ ठीक, हाँ ठीक है, ये काम हाँ होना चाहिए, ठीक है। तो सबको, अब जैसे मान लीजिए 273 से बात कर सकेगा आदमी, जैसे मोदी जी अब की नारा लगा रहे हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। इसका मतलब यही तरह हुनर मुहिम, अभी यहाँ पे अभी बताएं कि 545 था ना टोटल रे, एक से पहले 300 पार था, इससे पहले 300 पार था, ठीक है, 300 पार था। तो अभी हम लोग वो नारा लगा रहे हैं क्या कि अब की बार कितना पार, 400, कि अभी 400 सीट जीतेंगे, कितना सीट जीतेंगे, 400, यही बात है, समझे कि नहीं। चलिए अब क्या देखते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट, क्या देखते हैं, दूसरा पॉइंट। चलिए तो दूसरा पॉइंट में क्या बोलता है कि अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। यदि मान लीजिए कि सब आदमी जितना है देश में, सब आदमी क्या करता है कि एक्टिव भी रहता है, क्या रहता है, एक्टिव कहने का मतलब क्या है कि वह चाहता है कि हम भाग लें, किसमें भाग लें, कोई भी बात, कोई भी विवाद, कोई फैसला लेने में यदि हम भाग लें, तो क्या सबके पास कौशल है उतना, मतलब यानी कि दिमाग उतना है नहीं। कोई हुरमुठिया दिमाग से बोलेगा, यार आप देखिए गाँव में लड़ाई हो गया तो सब लोग चुप कराने में, चुप ना मार माथा खराब मार, तो वो हुरमुठ है, समझे कि नहीं, ना चल बेन करते कुछ ना, मार, खून के बदला तो हुरमुठ है, अगर कुछ समझा दीजिए, कड़ा देंगे, भेड़ा देंगे, कुछ मैंने गश दीजिएगा ना, मैंने समझे कि नहीं, तैयो वो नहीं मानेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे मान ली कि वो हुरमुठ आदमी, तब वो सब कोनो चीज़ फैसला ले सकेगा जी, कोनो चीज़ ये वो चीज़ बोलेगा ना हमारी बात चलेगा तो क्या होगा, चलेगा, तो उरा नहीं है जी, उरा सरकार नहीं है कि जरा मन किया सेरा अपना चला चालू कर दिए। अपन जिंदगी ने यहाँ पान और गुटखा खाए बात नहीं है कि हम खाएंगे तो खेबे करेंगे, हैं से है बा से बा, माने करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ये है, इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है ना। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर, लोकतंत्र को क्या सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के वृहत्तर अर्थ को क्या करना पड़ता है, समझना होगा, है ना, वृहत्तर अर्थ को क्या करना पड़ेगा, समझना होगा। ये 2 पॉइंट देखें कि नहीं देखें। उसके बाद देखिए क्या बोलते हैं, कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं, सरकार से अलग क्या करते हैं, संगठन। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है, जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। ऐसा होता है आप लोग का, हाँ ना, मैंने अभी छोटा है तो आप लोग का नहीं है, लेकिन ऐसे है कि फिर भी राय लिया जाता है, घर में भी राय लिया जाता है ना, डिस्कस करेंगे, पूछा कि ये सही है कि नहीं है ना, ऐसा करना सही रहेगा।
चाहे तो अभी जैसे त्यौहार वगैरह में ये सब पूछे चाहे नहीं पूछे, कोई त्यौहार में पूछेगा कौन चीज खेबी, बोल सेरा मंगेबा, पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? तो वो बिल्कुल खाने वाला, तो जिसमें जरूरत है उसमें पूछा जाता है ना। ड्रेस लेने जाएंगे तो क्या ड्रेस, एगो पार हो जीते, नहीं पूछा जाता जी। तो जहाँ जरूरत है वहाँ पूछा जाता है, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या, मुझे वे शिक्षक नापसंद हैं। कौन शिक्षक? जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते हैं, है ना, बोलने की इजाजत नहीं देते। मैं तो इजाजत दे दे के पाचर दे दे के इजाजत देता हूँ, बोलो रे, हाँ बोलो चाहे ना बोलो, है ना, तब बोलता है ऐसे। तो बोल रहा है कि मुझे नापसंद है जो बोलने से मना करते हैं, और आप लोगों को नापसंद है जो बोलने के लिए बोलते हैं नहीं, क्या बात है, ठीक है। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। कैसा हो? लोकतांत्रिक, सभी से समान, है ना, कोई भेदभाव नहीं। अच्छा एक बात बताइए, पनिशमेंट देने में यहाँ पे लड़का और लड़की कैसा है? कुछ नहीं, समान, कोई भेदभाव नहीं, कोई अंतर नहीं। जब लड़कियां अपने खुद बोलते हैं कि लड़कों से कम नहीं है ना, तो लड़का जितना पड़ेगा उतना लड़की भी पड़ेगा, सिंपल सी बात है। खुद ना नारा लगाते हैं सब जी, लड़कियां क्या बोलते हैं, हम भी लड़कों से कम नहीं। और दूसरा बार बोलेंगे कि लड़का इंसान मूर्ख कोई नहीं है, दैट मीन्स वो मूर्ख है लड़का से कम नहीं है, दैट मीन्स वो क्या है, मूर्ख। समझेंगे नहीं? बोलेगा लड़का लोग नहाता नहीं 15 दिन तक, मैंने लड़का से कम नहीं है तो दैट मीन्स बेसी है, तो 17 दिन नहीं नहाता हो सकता है। बात सही है? तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट निकाल दिए तो लोग के लिए। देखते हैं हम अरे लड़का के साथ हम हमेशा देते हैं, समझा? तो क्या हुआ, उस लड़का खाली साथ देते हैं तो लोकतांत्रिक की गैर लोकतांत्रिक? गैर लोकतांत्रिक। चलिए अच्छा, एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? तो इसमें क्या है कि पूरा डिस्कस में यही हम लोग का निकला। अब यहाँ पे कोई ज़्यादा डिस्कस है नहीं, यहाँ पॉइंट जो है, पॉइंट को सिर्फ ध्यान में रखिए। क्या है कि इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस देश में, जब वो भाषण दे रहे थे ना लास्ट टाइम, जब देश आज़ाद हो गया होगा, बोले कि गरीबी तभी खत्म होगा जब किसी को भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं होगी, और साथ ही साथ तभी उसी दिन समझ लीजिएगा क्या आ गया देश में, लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है ना। सिर्फ वोट देने का मिल गया उतना में ही अधिकार नहीं मिल गया कि नहीं हम एक वोट दे दिया तो उतने में अधिकार मिल गया, ऐसी बात नहीं है। हर एक क्षेत्र में समान अधिकार मिलना चाहिए। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। समझे या नहीं समझे? बस यही बात को लेकर है ना पूरा चैप्टर का। इसमें लास्ट में क्या दिया हुआ है, सिर्फ विवरण। तो हम लोग डिस्कस जो किए हैं वो फाइनली मैं बता देता हूँ क्या डिस्कस किए हैं हम लोग। फाइनली क्या है, सबसे पहले कि लोकतंत्र क्या है इसको डिस्कस किए, इसका डेफिनेशन को बहुत बेहतर तरीके से देखें, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखें, ठीक है। एग्जाम्पल देखें कि नहीं देखें, कैसे लोग डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे, टीचर्स, लिंगो मैडम और जो बच्चे थे वो सब कैसे डिस्कस कर रहे थे, ये चीज़ को देखें। लोकतंत्र क्या है इसमें। दूसरी बात क्या था कि लोकतंत्र की विशेषताओं में हम लोग डिस्कस किए, है ना, उसकी विशेषताओं, लोकतंत्र या गैर लोकतंत्र में, इसमें विशेषताओं में बात किए कि इसकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, है ना, क्या क्या नहीं है, ये सब चीज़ में भी देखें। लोकतंत्र किसको कहते हैं, कैसे कह सकते हैं उसको लोकतंत्र, ये देखें कि नहीं देखें। फिर लोकतंत्र के क्या देखें, खिलाफ में तर्क देखें, उसमें देखें कि क्या इसमें क्या इससे कैसे ऐसे तर्क हैं जो लोकतंत्र होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें जो है इसके खिलाफ है। जिस प्रकार से हम लोग देखें कि बार बार चुनाव में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, तुरंत क्या होता है, साधन बदल जाती है, इसमें खर्चीला बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से भ्रष्टाचारी होता है ना। इसमें और क्या होता है कि बहुत ज़्यादा समय लगता है कोई भी डिस्कस करने में, ये सब हम लोग देखें, खिलाफ देखें, बाकी और उसमें पढ़े ही पढ़े, ठीक है। तो उसके बाद तर्क में जब हम देखें तो यही पॉइंट क्या हुआ, बेहतर हुआ कि जैसे मान लीजिए बहुत समय तक डिस्कस करता है तो उससे बेहतर क्या होता है, डिसीजन निकल कर आता है, बाहर आता है कि नहीं आता है। फिर ये देखें अंततः हम लोग जो देखें कि वृहत्तर स्तर में ये बहुत ही क्या है, बेहतरीन है, क्योंकि अन्य में इस तरह की और भी व्यवस्था नहीं है। समझे या नहीं समझे? तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। अगले दिन क्या पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।